जब भी अमेरिका से कोई आता है ज़मीन पे एक हादसा हो जाता है। बिल क्लिंटन साहब आए थे, एक हादसा हो गया कश्मीर में। फिर ये जनाब पहुँचे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पहुँचे, फिर एक हादसा हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी आप समझ नहीं पाए हैं। आप कैसे सो रहे थे कि एक आदमी रास्ता सरहद पार करके आता है, मज़हब का नाम पूछता है, मार देता है। तो ये एक प्री प्लान गेम है। आज नहीं तो कल दुनिया फिर जानेगा। एंड आज निकला यहाँ से वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। विचारधारा हर तरह के लोगों ने दी, वकीलों ने दी, जज साहब ने दी, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल और सोशलिस्ट ने आके उनका वर्शन दिया। और सब वर्शन कहीं ना कहीं जाके एक जगह मिलती है कि हम लोग सब एक साथ रहना चाहते हैं। आप इसके तरफ आप तवज्जो दें, इंपॉर्टेंस उसमें दें कि हम लोग कैसे एक साथ रहें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक प्लान होता है, एक प्री प्लान होता है। और क्रोनोलॉजी वो समझाए थे आप तमाम को कि क्रोनोलॉजी के माने क्या होता है। वो तमाम चीज़ आपको सामने दिख रहा है ना। तो अभी एक चीज़ आप सोचिए, जब भी अमेरिका से कोई आता है ज़मीन पे एक हादसा हो जाता है। बिल क्लिंटन साहब आए थे, एक हादसा हो गया कश्मीर में। फिर ये जनाब पहुँचे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पहुँचे, फिर एक हादसा हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी आप समझ नहीं पाए हैं। आप कैसे सो रहे थे कि एक आदमी रास्ता सरहद पार करके आता है, मज़हब का नाम पूछता है, मार देता है। तो ये एक प्री प्लान गेम है। आज नहीं तो कल दुनिया फिर जानेगा। आप देखिए, आप कबल उठाइए, 2 महीना कबल उठाइए। जब मंदिर का ये इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुसलमान ने धमकी दी, मुसलमान ने धमकी दी, मुसलमान ने धमकी दी, पूरे मीडिया में दिया हुआ था। मगर धमकी देने वाला कौन था? जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हिंदू निकला। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे साथ मजहबी लड़ाई, मेरे हिंदू से लड़ाई नहीं है। सरकार जिस तरह से आपके जहन को जिस तरह से कोरा कागज में जो डाल रही है आपके सामान को, आपको इस पे गौर और फिक्र करना है, आपको इस पे तवज्जो देना है। ये कुड बी अ प्री प्लान, मगर जो हुआ गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। आप आते हैं, आप तो बनते हैं विश्व गुरु, आप पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनते हैं, थर्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आप दुनिया में जाते हैं, जेम्स बॉन्ड का आपका एक चेहरा बना हुआ रहता है, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व की नहीं हुआ। जिसने गोली मारा वो कहाँ है? पूरा हिंदुस्तान सवाल कर रहा है, क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप तो विश्व गुरु हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? ये है मेरा सवाल। ये सवाल है हुकूमत से, क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग था जो नेहरू साहब ने लंदन में किया था। उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था और तमाम मजहब के लोग थे, तमाम ने बात रखी। हमारे साथ लॉयर साहब हैं, इनसे आप पूछिए, ये आपको बताएंगे क्या वकील साहब है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा, सारे मुसलमान और बिरादरान वतन उस पर अमल करेंगे। यही आज के इस प्रोग्राम का मेन मुद्दा है। और जो जिस तरह का भी आदेश होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, तमाम अकाबिर उलमा और मुल्क के दानिशवरान हजरात हैं, उनके हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, बत्ती गुल का प्रोग्राम चला और अल्हम्दुलिल्लाह 99% कामयाब हुआ है। और इसी तरह से जो भी ऊपर से माने मरकज़ी ऑल इंडिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत होगी, उस पर अमल किया जाएगा। आधी रात को काले कानून बनाए गए हैं जो किसी अल्पसंख्यकों के और उनके धार्मिक मसलों में और उनकी जायदादों पर हमला करने का या उनको छीनने की जो कोशिश की जा रही है, उनके साथ मिलके हम सिख समाज और हम लोग हमेशा इनके साथ में खड़े रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। जब भी रजा साहब हम लोग बुलाएंगे, हम लोग हर जगह हाजिर होकर इनका साथ देंगे। यही आशा करते हैं कि सब हिंदुस्तान की सब जनता साथ मिलकर इस कानून का विरोध करेगी। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कह रहा था कि कोई भी कानून बनता है तो वो संविधान के बाहर उसके बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अगर ये जो कानून बना है, इसमें जो 4-5 पॉइंट्स दिए गए उसमें है, जैसे कि उसमें कोई नॉन मुस्लिम रहेगा बोर्ड में, या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, या वक़्फ़ बाय यूज़र है जिसमें लिमिटेशन एक्ट हटा दिया गया है। दिस आर ऑल अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, खासकर आर्टिकल 26 जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसका वायलेशन है। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। और वहाँ पर जो जजेस बैठे हुए हैं, दे आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहला दिन भी कोई जवाब नहीं था, अभी भी उन्होंने जवाब दिया है, तो दिस नॉट वेरी सेटिस्फाइंग। होपफुली 5 तारीख को जो हियरिंग होगा, देयर विल बी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रोपागेंडा है, अभी तक इस पर कोई खास इम्पोर्टेंस जुडिशियरी ने नहीं दी और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने नहीं दी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, इसको आप अभी तक तो कुछ दूरी में रखें। सेंसिटिव इशू है क्योंकि ये आग फैला सकती है।
तो इससे दूरी बनाएं, और जब तक कोई फैसले, कोई नतीजा नहीं आता है तो इस पे सोच और अमल करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, और मैं समझ सकता हूँ कि ये एक दिन का प्रोग्राम है, मगर इसको उतारने में हमको लगता है महीनों लग गए होंगे, एंड ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड। और द जो ट्रेंड आज निकला यहाँ से, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। विचारधारा हर तरह के लोगों ने दी, वकीलों ने दी, जज साहब ने दी, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल और सोशलिस्ट ने आके उनका वर्शन दिया, और सब वर्शन कहीं ना कहीं जाके एक जगह मिलती है कि हम लोग सब एक साथ रहना चाहते हैं। आप इसका तरफ आप तवज्जो दें, इंपॉर्टेंस उसमें दें कि हम लोग कैसे एक साथ रहें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गैर संवैधानिक बिल है, इसमें संशोधन करने का जो लोग नाम ले रहे हैं, इनका पूरा राष्ट्रीय जनता दल और खास करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे बड़े साहब लालू यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी और डॉक्टर मीसा भारती जी, इस बिल संशोधन के खिलाफ हमारे साहब और हमारी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक स्टेट में नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत में चट्टान के रूप में खड़े हैं। बशर्ते हमारे बड़े साहब का तबीयत का खराब होने के बावजूद भी चट्टान की तरह खड़े हैं, और हमारी पार्टी इनकी पूरी विरोध करेगी। और जब तक संशोधन, इनकी बिल की संशोधन नहीं, जब तक हमारा जो सर्वधर्म है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका अपना हक मिलना चाहिए, हिंदू को अपना हक मिलना चाहिए, जो अपने अपने धर्म में है, सबको अपना अपना धर्म में पूजा पाठ करने और नमाज पढ़ने का अदा करना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा इनका विरोध करेंगे।